बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें करने को बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं। आप शायद जानते हो कादर पटेल, जो कि कराची सिंध से मुंतखब होते हैं। असम्बली के फ्लोर पे जब भी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हकीकत, दलील और ये सारी बातों को जमा करके बोलते हैं, तो वो उनकी बात सुनने के ऊपर बंदा मजबूर हो जाता है। तो मेरी ये हर दिल अजीज बड़े बहुत फेवरेट बंदे हैं, क्योंकि ये जब भी बोलते हैं हकीकत का दामन नहीं छोड़ते और दलील का दामन नहीं छोड़ते। कोई वाकया अगर मेंशन करते हैं तो उसके ऊपर आपको यकीन होता है कि वाकया ऐसे हुआ था। दलील जब देते हैं तो वो भी जबरदस्त होती है। ऐसे लोगों को सुनने से क्या होता है कि बहुत सारे वीलॉग सुने, बहुत सारी बातें सुने, बहुत सारे प्रोग्राम सुने, उससे बेहतर होता है चंद मिनट का इनकी वो जो होता है फ्लोर, असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर जब बोलते हैं, तो जिसको कहते हैं पैसे पूरे करवा देते हैं। तो इनका मैंने क्लिप ढूंढा है, बड़ा लेटेस्ट क्लिप है। तो इनका क्लिप आप देखेंगे, कोई ज्यादा इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है, तो इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन आपने गौर से सुनना है। तो एंड पे जाके आपने एक मेरी रिक्वेस्ट है, इन्होंने एक शेर बोला है पंजाबी का। वो शेर कौन सा है, आपने बहुत दफा उसका आखिरी फिक्रा उस शेर का बहुत दफा हर चीज में मसाला में सुना होगा, लेकिन वो पूरा शेर सुनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। वो पंजाबी, जो कि उनका लहजा नहीं है, पंजाबी उनकी वो मदर टंग नहीं है, तो शेर में थोड़े अटकेंगे, लेकिन वो शेर पूरा सुनाएंगे। आपने इनका वो पूरी स्पीच असेंबली के फ्लोर पे वो सुनी और शेर के ऊपर जरूर गौर रखना है। सुने प्लीज। जो गुफ्तगू हुई उसी के तनाजुर में मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। आपकी तवस्सुत से मैं पैगाम देना चाहूँगा अपने इंतहाई मोतबर साबिक स्पीकर साहब को, जिन्होंने चंद सवालात उठाए और बार बार ये जोर दिया कि किस कानून के तहत हमें फ़लाँ चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जनाब, ये वही कानून है जब हम आपके दफ्तर के बाहर सारी सारी रात बैठे रहते थे, बशमूल ख़वातीन के, और प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होता था। आप पिछले दरवाजे से निकल कर चले जाते थे, हमें पता चलता था स्पीकर साहब चले गए। ये शायद उसी तरह का कोई कानून हो, या ये उसी तरह का शायद कोई कानून होगा कि हमारी अमेंडमेंट्स जमा होती थी, 40-40 दिन बिल एक दिन में पास हो जाते थे। अमेंडमेंट को पहली बार रौंदा गया, जमा शुदा अमेंडमेंट्स को। शायद ये उसी तरह का कोई कानून हो। या आप कहते हैं कि 85 की मजलिस शूरा से भी इस असेंबली को आप कमज़ोर समझते हैं। मैं समझता हूँ पिछली असेंबली, जब आप सबको बखूबी पता है कि वो किस तरह उसके कोरम पूरे कराए जाते थे, मेंबरान लोकेशंस भेजते थे किसको कि जी हम पहुंच गए, हमारी जान छोड़ दो, हम पहुंच गए, हम बिल पास करने पहुंच गए, हमने कोरम पूरा कर दिया है। आज भी वो मेंबर यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे खुलकर बताएंगे कि किस तरह ये असेंबली 2018 से 23 तक चलती रही, बल्कि 22 तक ये किस तरह चलती रही। लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज़ ना होता कि गिला किया जाता हुकूमत सिंध से। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या मसला है, लेकिन आपने नाम लिया हमारे पार्टी चेयरमैन का, जिनका ना कोई इजाज़त देने से ताल्लुक़, ना कोई जलसे के हवाले से उनका कोई एतराज़। वो एक पार्टी चेयरमैन है, गवर्नमेंट अलग चीज़ है, पार्टी चेयरमैन अलग चीज़ है। और जनाब, आपको कोई इजाज़त कैसे नहीं देगा? आप तो तैयारी कर रहे हैं कि जेल पर हमला करके अपने चेयरमैन को वहाँ से छुड़ाएंगे। तो आप तो बड़े जोरावर लोग हैं, आपको कौन रोक सकता है? बाकी आपने रिवायतन कराची वालों से एक, मेरे ख्याल में शायद नफरत का जो एक रिवायती इज़हार है वो किया। देखें, हम भी आपके भाई हैं, आप लोग इलेक्शन जीते हैं, तो आप ये मत समझें कि सिर्फ इलेक्शन केपी में हो रहा था। इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो रहा था। नताइज कुछ आपके हक में भी आए हैं, कुछ दूसरों के हक में भी आए हैं। 2018 में भी यही हुआ था। सर, मैं आपको आज अपनी मिसाल देता हूं। पूरे सिंध में 2018 में एक दिन में मेरी 3 बार रिकाउंटिंग कराई गई कि किसी तरह इसको हराया जाए।
3 days and 3 nights आवाज मैं हब से बेजा में था आरओ ऑफिस में 2018 में, लेकिन हमने एक सियासी वर्कर की तरह उसका मुकाबला किया और इस शाइस्तगी को, इस हाउस की एक तकद्दुस को हमने अपने इस हाउस की जमहूरियत की बका को कभी अपने हाथ इस दामन को हमने अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह एहतजाज होते हैं, होने भी चाहिए, हमने भी किए हैं। मैंने एक बार एक जसारत की थी, शायद कुछ यादें माजी भी आ जाए जो कि अजाब ही है। मैंने जसारत की थी, मैंने अप्रोच किया था। मैं हमेशा पूछकर अप्रोच करता हूं कि मैं अप्रोच स्पीकर, मिस्टर स्पीकर, जो आपके साथ भी करता हूं। मैंने इन्हीं साहब को एक बार कहा था, मैंने कहा आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। आज जो आप कर रहे हैं हाउस पर बिजनेस है, मेरे पास रिसीविंग है, आप उसको एकदम इग्नोर कर रहे हैं। आप तारीख में लिखे जाएंगे कि इस तरह भी इस हाउस में हुआ है। ये मैंने अप्रोच करके कहा है। अब इसके लिए हलफ मैं भी उठाने को तैयार हूं, हलफ सामने वाला भी उठाए कि ये बात मैंने की थी या नहीं की थी, कि तारीख में ये बदतरीन मिसाल साबित होगी। लेकिन हम आज फिर ये चाहते हैं कि इस हाउस का तकद्दुस बहाल हो, हम और आप मिलके इस मुल्क की मुश्किलात में कमी करें, हम और आप मिलके इस मुश्किलात का सामना करें। तमाम इख्तिलाफात के बावजूद हर पार्टी ये कहती है कि फला जगह मैं जीता हुआ हूं, फला जगह मैं जीता हुआ हूं, फला जगह मैं जीता हुआ हूं। अब आप अगर ये समझते हैं कि सारी जगहों पर आप जीते हुए हैं, तो फिर आप ऐसा करें मेरे भाई कि आप की सारी सीटों पर अपने लोग बिठा दें, और जो आपका एक ख्याल था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अमीरुल मोमिनीन को लाने का, कि जिसके लिए आप इस्लामी टच और इस्लामी टच की बातें कर रहे थे, वो आप कर लें। देखिए 4 साल में आपको इतना ज्यादा हमेशा एडवांटेज मिला, हमेशा मौका मिला, हमेशा आपके साथ ताउन हुआ, हर एजेंसी का, हर ताकतवर इदारे का आपको कोरम पूरे करके दिए, मैंने कहा ना। लेकिन उस 4 साल में आपने करोड़ों नौकरियां दे दी, लाखों घर बना दिए, हजारों डैम बना दिए। तो जनाब इस मुल्क के अवाम भी इतने कच ज़हन नहीं जितने आप समझते हैं। आप अपनी रिवायात को अगर थोड़ी देर के लिए याद करें, 5 मिनट के लिए, तो बखुदा आपको ये हाउस और आप स्पीकर साहब जिस तरह इस हाउस का तकद्दुस बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, पूरा मौका देते हैं वहां पर। हालांकि मैं ये सोचता हूं कि इनके दरमियान तो कुरान अंदाजी होनी चाहिए, क्योंकि एक कहता है मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मैं बात करूंगा, ठीक है भाई। एक साहब कहते हैं मैं पार्टी चेयरमैन हूं, मैं बात करूंगा, वो भी ठीक है। एक कहते हैं मैं साबिक स्पीकर हूं, मैं उसके पेस्ट्री में बात करूंगा। अच्छा भाई, और पार्टी का जो नाम है वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। उस बेचारे को तो बात करने ही किसी ने नहीं दिया, उसके चेयरमैन को तो, उनको तो कोई पूछता ही नहीं। अभी मैं ये हैरान हूं कि ये पार्टी कौन सी है। अच्छा, अब आपको एक सर मजेदार बात बताऊं। हमारे इस नए चेयरमैन साहब ने एक बात की। अब हमारे नए चेयरमैन साहब, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, एक बात की। उन्होंने कहा कि सर मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात करने दिया सर, मुझे बात करने दिया। हमारे नए चेयरमैन साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की अपनी एक तकरीर में, मुझे बड़ी पसंद आई। हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, नए चेयरमैन साहब ने, दोनों चेयरमैन है, मतलब उनके चेयरमैन एक ही बात है, बड़े भाई हमारे। उन्होंने कहा कि मुझे पसंद थी जमात इस्लामी और एमक्यूएम, ओके, लेकिन इलेक्शन लड़ा इन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पे चेयरमैन, और फिर गए ये पीटीआई में, चेयरमैन बने पीटीआई के और शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। ये तो पूरा अलजबरा का सवाल है सर। अगर इसको छाप दिया जाए तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। आप ये मतलब कहां से ये बातें आ रही हैं? और सर आप सीनियर आदमी हैं, अभी आपसे थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा तसल्ली रखें। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं तो इस हाउस को थोड़ा सा पिछला वक्त याद दिला रहा हूँ। पटेल साहब, अगर याद है, एड्रेस द चेयर और प्लीज वाइंड अप कीजिए। सर मैं तो इस उसूल का कायल हूं कि मैं एड्रेस ही चेयर को करता हूं, लेकिन अगर दोनों जानिब से इस पर अमल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हकीकत बात यह है सर, हकीकत बात यह है कि इस वक्त
जो हालात है ना वो मैं आपको तुफैल न्याजी की जुबान में अगर बयान कर दूं, वो कहते हैं कुछ शौक दी यार फकीरी दा, कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दरदल रोल दिता, कुछ दुश्मन का कुछ का कसर ना छोड़ी सी, कुछ जहर रकीबा गोल दिता, कुछ अभी करता हूं, वो कुछ जहर रकीबा रोल देता, कुछ सड़ गई किस्मत बदकिस्मत दी, कुछ यार जुदाई विच रोल देता, कुछ होंज भी गलियां औखियां सन, कुछ गल विच गमादा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। ये हालत है इनकी इस वक्त। वाह जी वाह, कुछ शहर दे लोग भी औखे सन ते गल विच गमां दा तोक भी सी, कुछ पता नहीं इस तरह करके उन्होंने कुछ कहा, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। बहरहाल इससे बेहतर के बहुत सारी हम बातें सुने उन्होंने, जैसे दरिया को कूजे में बंद कर दिया था ना, इस तरह ही हुआ है। बड़ा मजा आया है। तो हम तो बातें करते रहेंगे, हम तो हमारा तो लिंक कैसा है, हमारा काम है शोर करना, आपका काम है गौर करना। हम शोर करते रहेंगे, आप गौर करते रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।